Good morning, students. Today we are going to discuss miscellaneous common error 7. And the very first question is, I was just going to. देखिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है. I was just going to. just एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में किया जाता है. प्रायः just का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. कभी कभी यह कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, जैसे यहाँ आया हुआ है. आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई कार. टू के बाद V1 होना चाहिए, कोई गलती नहीं. माई कार इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इस रो में कोई गलती नहीं है. व्हेन आई फाउंड दैट देयर इज नो पेट्रोल इन इट. देयर इज नो पेट्रोल. आपने देखा कि वाक्य प्रारंभ हुआ पास्ट टेंस में, आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई कार. फिर इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन आई फाउंड दैट, आई फाउंड, यहां भी पास्ट टेंस का यूज हुआ, यहां भी पास्ट टेंस का यूज हुआ, तो यहां भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए था, इसलिए इज के बदले वॉज होगा और आपका आंसर हो जाएगा 4. जब हम पास्ट टेंस में लिखना शुरू करते हैं तो हम पास्ट में ही लिखते रहते हैं, उसमें आने वाले सारे वर्ब पास्ट फॉर्म में होते हैं, शिवाय यूनिवर्सल ट्रूथ के, हैबिचुअल फैक्ट्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लाइक द कमीशन. लाइक द कमीशन, कमीशन सब्जेक्ट है, हैज लगेगा. रेकमेंड, सिफारिश करना, सुझाव देना. रेकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट. द रूल्स need to be enforced more strictly. rules need to be enforced. enforce means लागू करना. पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि रूल्स को अधिक सख्ती के साथ लागू किए जाने की जरूरत है. क्या एरर है इस वाक्य के अंतर्गत? तो एरर 1 में है, लाइक नहीं होगा, लाइक के जगह होगा एज. क्यों? रूल क्या है वहां? तो वहां रूल है जिसको मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं. कंजंक्शन के अंतर्गत यह आता है, सब्जेक्ट के पहले एज का प्रयोग करते हैं. एज प्लस नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट, और लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस. कंजंक्शन चैप्टर में यह बताया जाता है और प्रोनाउन चैप्टर में भी यह बताया जाता है, दोनों जगह बताया जाता है. एज के बाद अगर सब्जेक्ट के पहले आपको सेलेक्ट करना है तो आप एज को सेलेक्ट करें. अगर ऑब्जेक्ट के पहले सेलेक्ट करना है तो आप लाइक को सेलेक्ट करें. तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं, द कमीशन हैज रेकमेंडेड. द कमीशन हैज रेकमेंडेड, यानी द कमीशन इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, और जब कमीशन सब्जेक्ट हुआ तो उसके पहले लाइक नहीं एज होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 3. यू नीड नॉट बॉदर. नीड नॉट के बाद हमेशा V1 आता है और टू का प्रयोग नहीं होता है. जब नीड और डेयर एक्सुलियरी वर्ब का काम करने लगे तो उनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है और न ही उनमें एस लगाकर उन्हें सिंगुलर बनाया जाता है. तो यू नीड नॉट टू बोदर अगर हम लिख रहे हैं तब भी एक एरर हो जाएगा. यहाँ एरर नहीं है, यहाँ सही है क्योंकि V1 आया है. यू नीड नॉट बोदर योरसेल्फ अबाउट इट. आपको अपने आप को इसके बारे में परेशान करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज, क्योंकि इट हैज नो फाउंडेशन ऑन फैक्ट नहीं है. यह एक इडियोमेटिक यूज है. ऑन फैक्ट नहीं लिखते हैं, इन फैक्ट लिखते हैं वास्तव में. इन फैक्ट या इन डीड. इन फैक्ट का सिनोनिम होता है इन डीड. दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है. हम इन फैक्ट कहें चाहे इन डीड कहें, इन दोनों का प्रयोग होता है वास्तव में के अर्थ में. इन्हें हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे. अगर पूछा जाए कि ये हैं क्या, तो ये एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत आते हैं. तो यहाँ ऑन के जगह पर हमें इन का प्रयोग करना होगा, यानी आंसर होगा 4. अब क्वेश्चन नंबर 4. वी मस्ट नॉट कंप्लेन. वी मस्ट नॉट कंप्लेन, कोई एरर नहीं है.
मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, आया हुआ है, एरर नहीं है। हमें कंप्लेन यह अवश्य नहीं करना चाहिए कि रोजेस हैव थॉर्न्स, रोजेस में थॉर्न्स होते हैं, गुलाब में कांटे होते हैं, थॉर्न मीन्स कांटा, बट rather grateful that thorns bear flowers, बल्कि हमें आभारी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, होना का अंग्रेजी नहीं है, आभारी का अंग्रेजी है, इसीलिए यह पार्ट गलत है, यहां हमें बी लगाना होगा। रोजेज हैव थॉर्न्स बट rather grateful, तो बट rather grateful जो है, ग्रेटफुल तो वर्ब है नहीं, ग्रेटफुल तो एडजेक्टिव है, तो हमें कहना है कि आभारी होना चाहिए, तो उस होना के लिए बी वर्ब का प्रयोग वहां करना होगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। और हमें आभारी होना चाहिए कि थॉर्न्स बियर फ्लावर्स, कांटे फूल को जन्म देते हैं। बियर मीन्स जन्म देना, बियर मीन्स ढोना, बियर मीन्स सहना, तो आपने सीखा कि यहाँ बी लगाना पड़ेगा क्योंकि यह एडजेक्टिव है। और यह ट्रिक हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि अगर मॉडल वर्ब से आप स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो मॉडल वर्ब के बाद या तो आपको V1 लिखना है, और नहीं तो अगर एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बी लगाना है। यहाँ मस्ट मॉडल वर्ब है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ भी सेंस के तौर पर काम करेगा, तो बट रादर बी जब तक नहीं लगाएंगे ग्रेटफुल यहाँ एडजस्ट नहीं करेगा, इसकी यहाँ जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5, डोंट वरी, चिंता मत करो, एज द ट्रेन इज लेट, क्योंकि ट्रेन लेट है, फॉर 30 मिनट्स, यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है, फॉर के बदले बाई का प्रयोग करेंगे। जब हमें बताना हो कि 30 मिनट लेट है तो लेट बाई 30 मिनट्स कहते हैं। अगर उसमें रनिंग वर्ब लगाते कि गाड़ी 30 मिनट विलंब से चल रही है तो हम ऐसे कह सकते थे कि द ट्रेन इज रनिंग 30 मिनट्स बिहाइंड इट्स शेड्यूल टाइम। तो लेट को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में प्रेपोजिशनल यूज की अगर हम बात करें तो बिहाइंड भी लगा सकते हैं। बिहाइंड के प्रयोग में हम पढ़ाते हैं कि बिहाइंड लेट के सेंस में आता है, तो अगर आप बिहाइंड लगाते हैं तो बिहाइंड के बाद टाइम लगा दें, गाड़ी 30 मिनट लेट है तो द ट्रेन इज लेट बाई 30 मिनट्स, और द ट्रेन इज रनिंग 30 मिनट्स बिहाइंड इट्स शेड्यूल टाइम। ये दो विकल्प है आपके पास, तो वही यहाँ पर एरर था, फॉर के जगह हमें बाई का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर ही सॉ हिज फादर देन ही बिगैन टू क्राई, नो सूनर के साथ देन लगता है, लगा हुआ है, इधर एरर नहीं है। ही बिगैन टू क्राई, वह चिल्लाने लगा, बिगैन टू के बाद V1 है, वो पास्ट में है, ही बिगैन, यहाँ एरर नहीं है, एरर है 2 में। अब यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि एरर 1 में होना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह विवादास्पद प्रश्न है। कुछ लेखक 1 लिख देते हैं, कुछ लेखक 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। क्या, पहले रूल जान लीजिए, क्या रूल है, क्यों वहां एरर हो रहा है। तो यह रूल है इन्वर्सन का। एडवर्ब चैप्टर के अंतर्गत इन्वर्सन एक पार्ट आता है जिसमें सिखाया जाता है। इन्वर्सन 2 प्रकार के होते हैं, पार्शियल इन्वर्सन और कंप्लीट इन्वर्सन। पार्शियल इन्वर्सन ही मुख्य यूज में है। क्या है पार्शियल इन्वर्सन? तो जब किसी वाक्य का प्रारंभ एडवर्ब से हुआ हो तो एडवर्ब के बाद एक्सुलियरी वर्ब, तब सब्जेक्ट आता है, तो नो सूनर एडवर्ब है। क्या क्या मेनली है इसमें? तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, इटीसी। ये सभी अगर वाक्य को शुरू किए हुए हैं तो सब्जेक्ट के पहले हमें एक्सुलियरी वर्ब को रखना होगा। इस वाक्य में देख रहे हैं कि नो सूनर शुरू किया और सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही सब्जेक्ट आ गया, तो उसके पहले हमें एक्सुलियरी वर्ब को रखना होगा। तो हम नो सूनर को किस नियम से काट दें? नो सूनर तो किसी नियम से गलत है नहीं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यह पार्ट गलत होता है, 2 नंबर वाला गलत होता है। ही सॉ नहीं लिख के हमें लिखना था डिड ही सी, क्योंकि वाक्य सिंपल पास्ट में है।
हमें लिखना था डिड ही सी, इसलिए ऐसे वाक्यों में नंबर 1 न काट करके नंबर 2 काटना चाहिए, या जिस पार्ट में हो उसके बाद वाला पार्ट एरर को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ रेप ही हैंग्ड हिज हेड इन सेम। रेप का गिल्टी पाए जाने पर वह शर्म से सिर झुका लिया। तो गिल्टी के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, जो कि वहां लगा हुआ है। ऑन बीइंग फाउंड पाए जाने पर, ऑन बीइंग फाउंड पैसिव स्ट्रक्चर है, पाए जाने पर गिल्टी ऑफ रेप, रेप का दोषी पाए जाने पर वह शर्म से अपने सिर को झुका लिया। तो आप जानते हैं कि हैंग वर्ब का 2 रूप होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड एंड हैंग, हंग, हंग। सिर झुका लिया, सिर को फांसी पर नहीं लटका दिया। बात अगर फांसी पर लटकाने की हो तो वर्ब 2 के रूप में हैंग्ड और वर्ब 3 के रूप में हैंग्ड का प्रयोग करते हैं। झुकाने के लिए या किसी सामान को लटकाने के लिए वर्ब 2 हंग होता है और वर्ब 3 हंग होता है। तो इस पार्ट में हैंग्ड के जगह पर हमें हंग का प्रयोग करना होगा। नंबर 8, इन स्पाइट ऑफ, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बदले अगर हमें यूज करना हो तो हम डिस्पाइट का यूज करते हैं, और डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर, विलंब होने के बावजूद भी, एंड द बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद भी, नवीन डिसाइडेड टू ब्रेव इट आउट एंड ड्रिंक एट द बार। वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं एरर नहीं है। अब यहां एक फ्रेजल वर्ब था, ब्रेव आउट, हिम्मत करके बाहर निकलना। ब्रेव आउट, हिम्मत करके बाहर निकलना। तो वही ब्रेव इट आउट एक सीखने का चीज था, बाकी इस वाक्य में कहीं एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, the 2 first rows in the auditorium were reserved for the press. were reserved एरर नहीं है, for the press एरर नहीं है। एरर है यहाँ पर जब हम बात एडजेक्टिव के नियम की करते हैं तो यहाँ आता है फर्स्ट टू। नियम के अनुसार हमें सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर को लिखना होता है, तब कार्डिनल नंबर को लिखना होता है, और अंत में हमें मल्टीप्लिकेटिव नंबर को लिखना होता है। यानी यह OCM का पैटर्न है, सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, तब कार्डिनल नंबर और अंत में मल्टीप्लिकेटिव नंबर। जो विद्यार्थी ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑर्डिनल नंबर में क्रम की संख्याएं आती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ etc। कार्डिनल नंबर में गिनती की संख्याएं आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड एटसेट्रा। और मल्टीप्लिकेटिव नंबर में गुणात्मक संख्याएं आती हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, तब कार्डिनल नंबर और अंत में मल्टीप्लिकेटिव नंबर लिखा जाता है। यहाँ जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसमें पहले आ गया है कार्डिनल नंबर और बाद में आया है ऑर्डिनल नंबर, इसलिए यह गलत है। हमें पहले फर्स्ट का प्रयोग करना होगा और तब 2 का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द कैट अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्ट। यह फ्रॉम यहाँ पर गलत है। सामान्यतः हम यही देखते हैं कि ओरिजिनेट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, लेकिन आप एक चीज उसमें और ऐड कर लीजिए, ओरिजिनेट के बाद इन का प्रयोग भी होता है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? तो जहां कहीं से उत्पन्न हो करके वो चीज कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़े,
से उत्पन्न होकर वो चीज आगे बढ़े, उसी दिशा में आगे बढ़े, तो वहां ओरिजिनेट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगर उत्पत्ति को बताना हो कि उस जगह पर वो उत्पत्ति लिया था, उसके बाद क्या हुआ का कोई वर्णन नहीं, तो ओरिजिनेट के बाद इन लगाना चाहिए। जैसे यह स्टाइल अमेरिका में उत्पन्न हुआ था, तो दिस स्टाइल वाज ओरिजिनेटेड इन अमेरिका। कंटिन्यूटी का यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन गंगा गंगोत्री से निकलती है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। गंगोत्री से निकलने के बाद वो एक दिशा में कंटिन्यू रहती है। तो जहां इस तरह का एक्सप्रेशन हो, से उत्पन्न होना और कंटिन्यू होना, तो ओरिजिनेट के बाद फ्रॉम लगाएं। और जहां प्लेस का वर्णन सिर्फ कर देना हो, दिशा का वर्णन कर देना हो, तो वहां ओरिजिनेट के बाद हमें इन लगाना होता है। वही एरर यहाँ पर था, ओरिजिनेट के बाद हम इन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, he said that his father had prevented him to go there। prevent के बाद यह यहाँ ट्रिक है, प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम आता है और तब जेरंड आता है। इसी ट्रिक पर हमें सेंटेंस को सजाना होता है। जब भी वाक्य में प्रिवेंट या प्रोहिबिट का प्रयोग करना हो, अगर वाक्य आप एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हो तो इस पैटर्न को लिखें। अगर आप पैसिव में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम आ जाएगा। तो उसके पिताजी ने उसे वहां जाने से मना किया या रोका, तो टू के बदले फ्रॉम, टू गो के बदले फ्रॉम गोइंग करना होगा। टू गो हटा करके हम वहां पर लिखेंगे फ्रॉम गोइंग। नंबर 12, देयर वॉज ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमॉन्ग द 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यह एक ऐसा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को कौन कहे, शिक्षकों को भी सही लगता है। अधिकाधिक शिक्षक भी कहते हैं कि देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, बट देयर इज सर्टेनली एन एरर हियर। अमोंग यहाँ गलत है, यहाँ अमोंग के जगह हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ संख्या दिख रही है 5। तो बिटवीन के अंतर्गत एक रूल और आता है जिसे प्रायः लोग छोड़ देते हैं, नहीं बताते। जब रिलेशन रेसिप्रोकल हो, एक का दूसरे के साथ संबंध, दूसरे का तीसरे के साथ, फिर तीसरे का चौथे के साथ, चौथा का पहले के साथ, पांचवा का दूसरे के साथ, यानी जब इस तरह का रिलेशन हो, रेसिप्रोकल, अन्योन्याश्रय हो, परस्पर संबंध हो, तो जहां अन्योन्याश्रय या परस्पर संबंध की बात की गई हो, वहां आप 1 करोड़ संख्या होने पर भी बिटवीन का ही प्रयोग करें, एमोंग का नहीं। एमोंग परस्परता को खत्म कर देता है, रेसिप्रोकल सेंस को खत्म कर देता है। जहां भी रेसिप्रोकल का सेंस हो वहां हमें एमोंग का प्रयोग नहीं करके बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि उस परिवार के जो 5 सदस्य हैं उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी उनका जो संबंध है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परस्पर संबंध है उनके बीच में। तो जहां कहीं भी रेसिप्रोकल सेंस आया हो वहां संख्या न देखें, हमेशा बिटवीन का प्रयोग करें। तो इस तरह से इन सभी एरर्स को हम एक्सप्लेन कर दिए और इसी के साथ यह क्लास आज का आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।